Hello bachcho, good morning. Today in class 6 civics we are going to see the chapter rural administration. As the name suggests बच्चों कि rural that means ग्रामीण, गांव के इलाके का, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। तो गांव में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमने इससे पहले पंचायती राज पढ़ा था बच्चों। तो कुछ समस्याएं तो सरपंच महोदय या हमारे मुखिया महोदय जो होते हैं वो लोग मिलजुल करके सुलझा लेते हैं, लेकिन उनसे बड़ी समस्याएं हो जाए तो उन्हें कौन सुलझाएगा, ये इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं। आओ मिलकर के नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। कहते हैं कि हमारी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से हमारे पास कम से कम 6 लाख गाँव तो है। तो इन 6 लाख गाँवों में कई सारी समस्याएं हो सकती है। वी में है मेनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन आवर विलेजेस। भाई ज़मीन को लेकर भी तो समस्याएं हो सकती है, तुम्हारा मेरा झगड़ा भी तो हो सकता है कभी कभार, झगड़ा नहीं हो सकता क्या? तो उस झगड़े को दूर करने के लिए, ज़मीन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमारे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी, या जो हमारे झगड़े आदि को या हमारी समस्याओं को सुलझा सके, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जो बेसिक हो उनको, तो उनके लिए भी अधिकारी होने चाहिए। कहते हैं हमारे यहाँ कई सारी समस्याएं होती है गांव में, मेंटेनेंस को लेकर के होती है, पानी बिजली सड़क को लेकर के होती है, कुछ रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि रामू की ज़मीन और मोहन की ज़मीन, आपकी ज़मीन आपके दोस्त की ज़मीन, तो उसका भी तो एक खसरा बही खाता लेखा जोखा होता है ना बच्चों। तो वो सब संभालने के लिए भी कोई ना कोई अधिकारी होते हैं गाँव में, देखेंगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था। गांव में भी तो कानून व्यवस्था चाहिए ना भाई। आजकल गांव में भी झगड़े होने लग गए हैं, शहरों में तो होते ही होते हैं, गांव में भी होते हैं झगड़े, तो उन्हें भी समझाने वाला, सुलझाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी या स्टडी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को देखने जा रहे हैं हु विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने, सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से चल रही है हमारे लेसन में कि रघु और मोहन और रघु 2 मित्र हैं। दोनों में भी रघु जो है थोड़ी सी इन्फ्लुएंस्ड फैमिली को बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावशाली फैमिली, दबंग फैमिली, रईस फैमिली। तो मोहन और रघु के बीच में एक झगड़ा हो गया है, आओ मिलकर उसे देखते हैं हम। Two farmers, Mohan and Raghu, their lands are next to each other, separated by a small boundary called a बंध। मोहन और रघु 2 किसान हैं, दोनों के पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं, खेत है। उन दोनों को खेत जो है, एक बाउंड्री, एक सीमा, एक बंध, बाउंड्री एक ही चीज़ हुई, मेड़ भी जिसे कहते हैं लोकल भाषा में, उसके थ्रू दोनों की खेती बाड़ी अलग अलग है। लेकिन रघु जो है, इसमें रघु जो है वो एक दबंग फैमिली, मैंने कहा था, रिच फैमिली कहा था, इन्फ्लुएंशियल फैमिली कहा था, वैसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो वैसी फैमिली को चूँकि बिलोंग करता है तो भाई उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। वो एक दिन क्या करता है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बाउंड्री बाय फ्यू फीट। रघु जो है, रघु इस साइड है, मोहन उस साइड है, बाउंड्री लाइन ये है। अच्छा, बाउंड्री लाइन ये है, रघु का खेत ये है। मोहन एक सुबह उठता है, देखता है कि भाई रघु की बाउंड्री लाइन मोहन के खेत तरफ 1-2 फीट जितनी भी बढ़ना है बढ़ गई है। अरे साहब, तो मोहन का खेत तो कम हो गया ना इस तरह से। बाय डूइंग दिस रघु हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। अब रघु ने अपनी ज़मीन मोहन के खेत तरफ और वो मेड़ बढ़ा दी, वो बाउंड्री बढ़ा दी, तो मोहन की तो कम हो गई और रघु की ज़मीन बढ़ गई। अब मोहन को आता होगा गुस्सा बच्चों, देखते आगे क्या होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ होती है गाँव में, ठीक है ना भाइयों बहनों। शहरों में ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, किताबों में ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, गाँव में भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्थाएं देखने के लिए कुछ न कुछ होता है। तो मोहन जब कन्फ्रंटेड मोहन जब रघु से झगड़ा करता है, फेस करता है, आमना सामना होता है, तब क्या होता है, ही वॉज बीटन अप बाय रघु सर्वेंट्स। रघु के भाई अब चूंकि रईस आदमी है तो उसके सर्वेंट्स भी होंगे, तो रघु के सर्वेंट्स मोहन को पिटाई लगा देते हैं, उसे चोट भी लगती है, उसे इंजरी आती है, घाव होता है। तो द नेबर सजेस्टेड फाइलिंग अ रिटन कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन। जो अब गांव में कुछ गाँव को मिला करके उन सभी गाँव वालों की एक लोकल पुलिस स्टेशन बना दी है भाई। इधर अपन बैतूल जाते हैं तो रानीपुर में भी एक पुलिस स्टेशन मिलती है। तो अब वो
सब पड़ोसी, नेबर्स यानी कि पड़ोसी सजेस्ट करते हैं मोहन को कि आप तो लिखित में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दीजिए, फाइलिंग रिटन कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्यों भाई? क्योंकि पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्सिबल है ये झगड़े और इस तरह से कोई मारपीट हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज द पुलिस स्टेशन इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, कानून कायदों को मेंटेन करने, संभाल कर रखने और उसे बराबर से अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए ही पुलिस स्टेशन बनी हुई होती है, पुलिस ऑफिसर होता है। हैंडलिंग डिस्प्यूट, किसी भी तरह के विवाद को हैंडल करना, सॉल्व करना। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंप्लेंट, शिकायत, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े और शिकायतों को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशन होती है बच्चों, ये सब हम जानते ही है। एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का एक एरिया भी होता है बच्चों। कैसे? ये यहाँ पुलिस स्टेशन का सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है बच्चों, जैसा अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है भैया। जैसे आप चलते रहिए कहीं सड़क से या रेलवे लाइन से, तो रानीपुर पुलिस सीमा प्रारंभ को काफ़ी दूर चलते हैं, उसके बाद आता है बैतूल पुलिस सीमा शुरू, रानीपुर की समाप्त, बैतूल की शुरू, ऐसा भी लिखा रहता है। तो कुछ गाँव को मिला करके एक पुलिस स्टेशन बनती है और वो सभी गांव उस पुलिस स्टेशन के उस अधिकारी के कंट्रोल में रहते हैं। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस फॉर आर इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, चोरी, दुर्घटना, इंजरी, वही घाव, फाइट, लड़ाई झगड़ा की जो भी समस्याएं होती, इन सभी समस्याओं को वो गांव के लोग उस पुलिस स्टेशन में जा कर के शिकायत दर्ज, रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and to take action to the case within its area। अब ये इन्वेस्टिगेट, खोजबीन करना, क्या लफड़ा हो गया, क्या झगड़ा हो गया, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या विवाद हो गया, इन सभी की खोजबीन करने, उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम, करने का काम, ये सारे काम उस पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पुलिस अधिकारी और उसके सबऑर्डिनेट्स का होता है। द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का काम देख लीजिए एक बार और। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। द SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, रिफ्यूज टू राइट डाउन सच अ ट्रिवियल, तुच्छ, वेग मैटर। तो वो जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर बैठा होता है SHO, वो कहता है अरे लड़ाई झगड़ा हो गया, फालतू बात कर रहे हो यार, इन सबों की क्या हम रिपोर्ट ही लिखते बैठेंगे, जाइए। उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। जबकि कहा इसलिए जाता है क्योंकि बातों बातों में उन्हें पता लग जाता है कि रघु का मामला है और रघु तो भाई प्रभावशाली आदमी है। मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट SHO रिफ्यूज टू बिलीव हिम। मोहन जो है, ये जो इधर था, इधर रघु उधर मोहन, तो मोहन अपनी इंजरी, घाव दिखाता भी है पुलिस ऑफिसर्स को, पर पुलिस ऑफिसर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब क्या होता है बच्चों? व्हेन द नेबर्स इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड देन द पुलिस ऑफिसर रोट डाउन द कंप्लेंट। तब पड़ोसी लोगों को इकट्ठा करता है मोहन और वो सब बोलते हैं कि भाई इसका केस कैसे नहीं आप रजिस्टर कर रहे हैं, कैसे नहीं इसकी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, इसकी शिकायत कैसे नहीं दर्ज कर रहे हैं आप, जबकि रघु ने उसका खेत भी छीन लिया थोड़ा बहुत और पिटाई भी अलग लगा दी है। तब जाकर के पुलिस ऑफिसर्स उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। He also said that he would send a constable the next day to investigate the matter। और फिर जो SHO महोदय होते हैं वो कहते हैं मोहन से कि आप इंतज़ार करें, कल आप के खेत वाले एरिया में या आपके एरिया में, आपके घर एक पुलिस का आदमी भेजा जाएगा एंड दैट विल इन्वेस्टिगेट द केस, एंड वो पर्सन उस घटना की, उस दुर्घटना की खोजबीन भी करेगा कि क्या रियलिटी में हुआ है। अब बच्चों गाँव में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपकी खेती बाड़ी भी होती है, जैसे इधर रघु की है उधर मोहन की है, ऐसे कई लोगों के खेत होते हैं बच्चों। अब उन खेतों का हिसाब किताब, लेखा जोखा भी रखने वाला एक बंदा होता है जिसे हम पटवारी कहते हैं। उसे कई नामों से पुकारा जाता है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर, इतने सारे नाम होते हैं। पटवारी महोदय का काम होता है कि भाई सबके खेतों को ठीक ठाक से मेज़र करना, नापना जोपना, उनके खेत का सही नाप जोप रख करके उसका हिसाब
लिख के रखना कि इसका खेत इतना है, इसका खेत इतना है। इसके साथ ही साथ मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। मेन काम ही पटवारी का है खेत जिसका भी उसको ठीक ठाक से नापे जोपे और उसका रिकॉर्ड लिखित में रखे। रोल ऑफ पटवारी, ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। अब एक ठो गांव छोटा सा है, उसमें 10 घर है। हमारे गांव में, हमारे देश में ऐसा भी होता है, कोई एक गांव है उसमें 1000 घर है, तो 1000 घर वाले गांव को, वो 10 गांव वाले को सबको इकट्ठा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये सारे एरिया का पटवारी, लेखा जोखा का हिसाब एक पटवारी रखेगा भाई। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी ही जो है ये गाँव के जो खेती बाड़ी होती है, घर होते हैं, इन सब के भी नक्शे, ये सबों का हिसाब पटवारी ही रखता है। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। और पटवारी का ही काम होता है कि जो टैक्स होता है गांव वालों से लेने का, वो टैक्स का भी हिसाब किताब वो खुद रखे और वो खुद ही कलेक्ट करवाता है। ही आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। और उस एरिया में किस लैंड पर कौन सी फसल बोई गई है, क्रॉप फसल बोई गई, उसका हिसाब किताब भी अपने पास रखते हुए अपने उच्च अधिकारी को वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह ऐसा इसलिए करना पड़ता है बच्चों कि कभी कभी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती है। अब रघु ने फसल बोई नहीं, पर कह दिया कि भाई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा के कारण मेरी इतनी फसल बर्बाद हो गई, अब मुझे खामियाजा या वो कुछ पैसा दे सरकार देती भी है, पर क्या सच में रघु ने बोई भी थी या नहीं बोई थी वो क्रॉप्स, वही देख रेख करने के लिए भी पटवारी काम करते हैं। अब पटवारी से ऊपर तहसीलदार महोदय भी होते हैं, ठीक है। इनके क्या काम होते हैं तहसीलदार महोदय के? टू हियर डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड। जो लैंड को लेकर डिस्प्यूट है मोहन और रघु का, यदि ये पुलिस स्टेशन से सॉल्व नहीं होता, ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो झगड़ा सॉल्व होगा। ज़मीन टाइम बीइंग जहाँ की थी बोल बाल करके शिफ्ट कर दी जाएगी, पर ऑन पेपर जो ज़मीन है, पेपर पर जो ज़मीन है और एक्चुअल ज़मीन जो है, उसका हिसाब किताब असली सॉल्यूशन तहसीलदार महोदय के पास होता है। टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। और तहसीलदार महोदय क्या काम करते हैं? वो जो उनके नीचे जो पटवारी महोदय जो रघु की ज़मीन, मोहन की ज़मीन, ये सब का काम पटवारी महोदय सही कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट सही कर रहे नहीं कर रहे, जितना किया उतना सही भी किया कि नहीं किया, और सरकारी खजाने में सही जमा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखते हैं तहसीलदार महोदय। दे इंश्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जैसा कि आपको बताया, रेवेन्यू टैक्स। They also make sure that farmers can obtain a copy of their record, students can obtain a copy of their caste certificate। बच्चों अपनी जैसे जाति होती है ST, SC, OBC, जनरल, तो OBC वालों को भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि दिस पर्सन बिलोंग टू OBC, दैट पर्सन बिलोंग टू ST क्लास। तो हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और साथ ही साथ हमारे लैंड रिकॉर्ड, हमारी ज़मीन का हिसाब किताब की यदि हमें कॉपी चाहिए कि भाई हमारे पास कितनी ज़मीन है, तो तहसीलदार महोदय अपना सील साइन करके देते हैं कि हाँ भाई आपकी इतनी ज़मीन है। बाकी ये सब किताब में बहुत आसान दिखता है, पेपर में आसान दिखता है। कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स एंड अ मैप। जैसा कि बताया कि किसान अक्सर अपनी ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड और उसका मैप चाहते हैं और उन्हें दिया भी जाता है सरकार के द्वारा। अब कहा गया कि दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर इट, बट इन रियलिटी दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल टू फार्मर्स। तो एक्चुअली द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, फार्मर्स ऑफ एनी कंट्री हैव राइट टू गेट द मैप एंड द रिकॉर्ड ऑफ देयर लैंड। They go to their officers, to the officer one who is having the duty to provide such reports, but it is written on the paper, all that practically a little bit difficult। ये सब बातें मैंने बताया बच्चों कि थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है और उसके बाद फी, यानी कि ऐसा वैसा पैसा नहीं, फी दीजिए आपको आपके लैंड के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, कहा जाता है ऐसा ही है। मेनी रिकॉर्ड्स नाउअडेज कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं और कभी कभी तो अब ऐसा भी हो जाता है भैया कि आप मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड देखने के लिए एक साइट मिल जाएगी आपको, उस साइट को आप एंटर करिए, उस साइट पर जाइए और आप अपने नाम और अपना खसरा नंबर, अपने खेत का जो भी नंबर दिया होता है बच्चों, उस नंबर को एंटर करिए तो आपको आपका खेत का मैप, आपका कितना ज़मीन है वो सब भी मिलने लग गया है कंप्यूटर पर ही।
दे आर आल्सो बीइंग केप्ट इन द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। आजकल इन्हें पंचायत ऑफिस में भी रख दिया गया है ताकि पंचायत ऑफिस में सचिव वगैरह भी होते हैं बच्चों, और एक कंप्यूटर भी रखा होता है, इंटरनेट भी दिया होता है आजकल पंचायत ऑफिस में, तो वहाँ पर भी जाकर के आप अपने इस तरह से रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आओ मिलकर आगे देखिए बच्चों। न्यू लॉ, एक कानून नया बना बच्चों। अब आप 2-4 भाई और एक बहन भी है, तो आपके पिताजी की जो संपत्ति का बंटवारा होता है तो चारों भाइयों और बहन को छोड़ दिया जाता है। ऐसा हिंदू लॉ में पहले था, और कह दिया जाता था कि भाई बहन को क्या, वो तो ससुराल जाने वाली, उसका तो जो कुछ है ससुराल है। तो इस तरह से बहन को पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट एक कानून का नाम है जो 2005 में बना। पहले जो कानून था उसमें चूंकि ये सुधार करके कानून लाया गया, इससे पहले वैसा ही कानून था कि बेटियों को और माँ को ज़मीन या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। पर 2005 में जो एक्ट बना वो ये कहता है, वुमन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। पहले जो था, इस एक्ट से पहले जो था कि वुमेन्स को खेतीबाड़ी वाली ज़मीन पर किसी भी तरह का हिस्सा नहीं दिया जाता था, पेरेंटियल ज़मीन पर। द प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग द सन्स। जितने बेटे हैं भैया, मोहन, रघु, सोहन जो भी है, उन सबों को ज़मीन दे दी जाती थी और खेल ख़त्म हो जाता था। लड़की को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, लेकिन अब कानून चेंज हो गया है एज पर दी सक्सेशन एक्ट 2005। नाउ सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब चाहे लड़का हो, लड़की हो या माँ हो, पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती है सभी में। दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगह यह सेम कानून है। अब लड़कियों को उनके राइट्स से वंचित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, हम फटाफट देख लेंगे। आप एक बार इसे देखिए, ठीक है, ये आपने देख लिया, मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। ये आपने देख लिया, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविक्स के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम देखने चल रहे हैं। फिर एक बार आप इस स्लाइड को देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे। इसमें से एग्जाम्पल के लिए एक पढ़कर सुनाते हैं। रघु's अंकल वाज द सरपंच ऑफ द विलेज। ट्रू। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। सही बात, तहसीलदार के ऑफिस में भी लैंड डिस्प्यूट सुना जाता है जब गांव से उठकर के मामला ऊपर जाता है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स है बच्चों, इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आता है बच्चों क्वेश्चन आंसर। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसएचओ। एसएचओ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन आता है ये वाला भी। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, इस तरह से 1 मार्क क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। When was Hindu Succession Amendment Act introduced? तो it was introduced in year 2005। आप 2005 भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। आपने ये एक बार देख लिया स्लाइड को, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते। Who is the in charge of a police station? SHO, पहले भी चर्चा हो गई। Why Mohan's complaint was not being recorded by the station house office? स्टेशन हाउस ऑफिस या SHO के द्वारा मोहन की कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही थी? आओ इसे डिस्कस करें। It was because Raghu's family was very influential and would have already contacted to the police station। ऐसा हो सकता है कि रघु की फैमिली, इधर रघु है ना बच्चों, रघु की फैमिली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही हो, प्रभावशाली रही हो, ज़्यादा दबंग वाली रही हो, धनी रही हो, प्रभावशाली रही हो, और साथ ही साथ वो पहले ही जा कर के कांटेक्ट कर लिया हो पुलिस स्टेशन से, खुद ही पीट भी दो और खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट भी लिखा दो अगले के खिलाफ में, ऐसा भी कर लिया हो, या पुलिस से जा कर के मिल लिया हो वहाँ पर जा कर के कि भाई देख लेना हमारे खिलाफ में एक शिकायत आने वाली, उसे आप दर्ज ना कीजिए। हाउ डू वुमेन बेनिफिटेड अंडर द न्यू लॉ? नए कानून के तहत वुमेन्स को क्या फ़ायदे हुए? तो इसके सीधे सीधे फ़ायदे बच्चों हमें मालूम है कि अंडर द न्यू लॉ सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। न्यू लॉ जो बना है 2005 में, उसके हिसाब से अब महिलाओं को भी बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नए कानून के हिसाब से, चाहे लड़का हो लड़की हो, सभी को। लड़के को भी 2 एकड़ ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, तो लड़की को भी 2 बीघा ज़मीन देना ही पड़ेगा पेरेंट्स को, जितनी भी है उसमें से आधी आधी बराबर।
वेट बच्चों, यस बच्चों, हम बात कर रहे थे न्यू लॉ के बारे में। तो महिलाओं को क्या फ़ायदे हुए हैं, वुमन को कैसे बेनिफिट मिला है। Thus, if a woman has any problem, she can always use her share instead of being dependent on others. वुमन को यदि कोई समस्या है तो वह भी अपना हिस्सा अपने पेरेंट्स से मांग सकती है, उसे किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया अब मेरे पास तो कुछ पैसा धैला है ये नहीं है, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे, दिस हैज़ ब्रॉट अबाउट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ वुमन। इससे महिलाओं के मन में एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा वाला सेंस आया है, ख्याल आता है उनके मन में कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी की मेरे पास इतनी ज़मीन तो है, मुझे वह भी मिलेगी, अर्थात मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगी। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट? तो एसपी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा है इसमें आपको सब समझ में आ ही जाना चाहिए। नहीं समझ में आया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि समझ में नहीं आता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये समझ में नहीं आया, वहाँ समझा दिया जाएगा, या आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आप इतना बहुत है। आप सभी ने लेसन देखा, समझा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।